Assalamu alaikum students, my name is Shahrukh and I am your physics teacher. Welcome to the online lectures of Real Scholars College. This lecture is for class first year. Chapter number 8 waves, topic 8.8 beats. बीट्स स्टूडेंट आप लोग बचपन से लेकर अब तक सुनते आए हैं, बट आप लोगों ने आज तक कभी उस पर ऐसा गौर नहीं किया जैसा आज आप पढ़ने जा रहे हैं। तो बीट्स बेसिकली जो आपको साउंड सुनाई देता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से आने वाला, उनको हम बीट्स कहते हैं। ठीक है, बीट्स यानी डिफरेंट किस्म की जो आपको म्यूज़िकल साउंड सुनाई देते हैं वो बीट्स होती हैं। ये बनती कैसे हैं, ये इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे है, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर गौर करते हैं। ये जो वॉबलिंग इन द साउंड आपको सुनाई देती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको मुंह से करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आप कभी सुन रहे हो कहीं पे आपको एयर में भी आपको कभी कभी शां शां सुनाई देती है, वो भी एक टाइप की बीट्स होती हैं। अभी आपको मैं करके दिखाऊँ, जैसे आपको ये कभी सुनाई दिया हो, वूम 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 वूम, इस तरह की जो साउंड आपको सुनाई देती है वो आपके पास क्या है, बीट्स हैं। ठीक है, मतलब टाइमली पेरियोडिकली साउंड की लाउडनेस के अंदर राइज एंड फॉल या पेरियोडिक वाइब्रेशन, इसे आप कह सकते हैं कि पहले कम फिर ज़्यादा फिर कम फिर ज़्यादा, ये पेरियोडिकली अगर रिपीटिवली मैनर में हो, पेरियोडिक रिपीटिशन हो इसकी, तो आप कहेंगे ये बीट्स हैं। ठीक है, अगर पेरियोडिक वेरिएशन ना हो, जैसे आपके अक्सर फ़ोन कॉल में दरमियान में आती है खड़ 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 की आवाज़ें आती हैं, तो उनको हम बीट्स नहीं कहते, वो बेसिकली क्या है, वो नॉइज़ कहलाती है फिर हमारे लिए। ठीक है, जो प्लेजेंट इफेक्ट ना दे, बट ये आपको कुछ प्लेजेंट इफेक्ट दे रही है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये क्या है, बीट है। इसकी डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि एक तो मैंने यहाँ लिखी कि पेरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, लाउडनेस ऑफ द साउंड के अंदर पेरियोडिक राइज एंड फॉल, यानी पहले साउंड ज़्यादा हुआ फिर कम फिर ज़्यादा, तो इसे भी आप कहते हैं कि बीट क्रिएट हो रही है। और अगर मज़ीद प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो द पेरियोडिक वाइब्रेशंस इन द लाउडनेस ऑफ साउंड विच इज़ विद, जो कि क्या है, विच इज़ हर्ड, जो सुनाई देती है जब दो साउंड्स यानी दो डिफरेंट नोट्स या दो डिफरेंट साउंड्स आपको सेम फ्रीक्वेंसी से नियरली सेम फ्रीक्वेंसी से इकट्ठे सुनाई दें। ठीक है, दो साउंड्स की दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दो साउंड वेव्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी है उनकी। देखें, इसकी 3 होगी, इसकी 5 होगी, ये 1 सेकंड में 3 वेव्स, 1 सेकंड में 5 वेव्स, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, और साइमल्टेनियसली इकट्ठे आप सुन रहे हैं इनको। तो जो आपको उनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस की वजह से साउंड के अंदर लाउडनेस और फेंटनेस बार बार सुनाई देगी पेरियोडिकली, वो क्या कहलाएगी, एक वो बीट बनती हुई सुनाई देगी आपको। उसको आप क्या कहेंगे, ये क्या क्रिएट हो रही है, बीट्स क्रिएट हो रही हैं। या दूसरी डेफिनेशन किस तरह है कि जब एक साउंड वेव को दूसरी साउंड वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया जाए, यानी दो साउंड वेव लें जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, उसके अंदर एक और साउंड वेव जिसकी थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, उसको आप एक दूसरे के ऊपर इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाएं, तो जो इन दोनों के दरमियान फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस की वजह से जो रिजल्टेंट इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो के जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उसका जो साउंड होगा उसे आप क्या नाम देंगे, बीट का नाम देंगे, या बीट साउंड होगा आपका वो। ठीक है, उसको बीट्स का नाम देंगे आप। तो सुपर इम्पोजिशन बेसिकली ये चीज़ है कि दो साउंड को इकट्ठा आप एक चला दें जो साथ एकदम से मर्ज हो जाएं, जिसमें इंटरफेरेंस हो आपस में दोनों साउंड वेव्स का। ठीक है, उससे आप कह सकते हैं एक वेव को दूसरी के ऊपर हमने सुपर इम्पोज कर दिया। जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो कोई बीट क्रिएट नहीं होगी, सेम साउंड सुनाई देगा, पिंग, इस तरह। लेकिन अगर दोनों की फ्रिक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस आ गया तो आपको साउंड कुछ इस, दोनों साउंड इकट्ठे प्ले हुए हैं और आप इकट्ठे उनको सुन रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह सुनाई देगा, मतलब बार बार साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो, जो रिजल्टेंट साउंड है उसकी जो लाउडनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसे आप कहेंगे बीट्स क्रिएट हो रही है। स्पीड दोनों की सेम है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है बस। तो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस होने की वजह से आपको ये बीट्स क्रिएट होती हुई सुनाई देंगी, अदरवाइज सेम फ्रीक्वेंसी हुई तो कोई बीट क्रिएट नहीं होगी दोनों साउंड्स के दरमियान। ठीक है, अच्छा, अब जो उनके दरमियान फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर दो साउंड्स आपने इकट्ठे प्ले किए हैं तो उनकी दरमियान फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस हो, यानी एक वेव 1 सेकंड में 3 वेव्स बना रही है तो दूसरी वेव 1 सेकंड में 5 वेव ज़्यादा बना ले, 10 बना ले, लेकिन
एक फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज़ और दूसरी की फ्रीक्वेंसी 13 से ज़्यादा हर्ट्ज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान डिफरेंस 10 हर्ट्ज़ से कम होना चाहिए, या 10 हर्ट्ज़ भी हो तो काम चल जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा स्टूडेंट्स, आप बीट्स को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ये बात सुन रखी है, आपने एको के सीन में भी ये पढ़ा था, एको के टॉपिक में, कि आप अगर 0.1 सेकेंड के बाद आपको सुनाई दे साउंड, तभी आप सुन सकते हैं। उससे कम टाइम में आपको सुनाई दे तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते दो साउंड्स के दरमियान, ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज़ के साउंड के दरमियान। तो अगर तो आपके पास मतलब आपके क्वेश्चन आ जाए कि वाई 10 हर्ट्ज़ से कम बीट डिफरेंस होना चाहिए बीट फ्रीक्वेंसीज़ में, बीट्स की जो दो डिफरेंट साउंड है जिससे बीट क्रिएट हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान 10 हर्ट्ज़ का डिफरेंस क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो हम रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को हम बाद में दोबारा देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम ज़रा बीट्स को ग्राफिकली देख लेते हैं कि बीट्स कैसी होती हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक हमने क्या किया, एक हमने साउंड लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी है जी 15 हर्ट्ज़। आप देखें ये 15 वेव्स बन रही हैं आपके पास 1 सेकंड में। ये पूरा टाइम जो है ना, यहाँ तक 1 सेकंड है, यहाँ तक आपका टी कितना है 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में आप देखें सबसे पहली वाली वेव की 15 वेव्स गुजर रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 हर्ट्ज़। और दूसरी वेव की 12 साउंड्स हैं, 12 फ्रीक्वेंसीज, 12 वेव्स हैं यानी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज़। तो इन दोनों को जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया गया तो आपके पास रिजल्टेंट साउंड कुछ इस तरह का बना। अब ये रिजल्टेंट साउंड क्या है? ये रिजल्टेंट साउंड स्टूडेंट्स आपके पास देखो, इन दोनों का हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? इन दोनों का आपस में मिलाप, ठीक है। देखो जहाँ कहीं पे दोनों वेव्स का क्रस्ट इकट्ठा आएगा, ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव हमने लिए हैं, जहाँ कहीं पे दोनों का क्रस्ट इकट्ठा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, तो दोनों का क्रस्ट इकट्ठा आया है, उससे हमारे पास रिजल्टेंट क्रस्ट भी क्या बन गया है, ज़्यादा बन गया, यहाँ से तक इतना हाइट देखें। लेकिन जहाँ कहीं पे इन दोनों का एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ आया है, वहाँ पे आप देखें डिस्ट्रक्शन हुई है, इंटरफेरेंस जो हुआ है वो डिस्ट्रक्टिव हुआ है, यानी उन्होंने वेव ने एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को रिड्यूस कर दिया, ख़त्म कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखें, यहाँ पे इसका क्रस्ट है और इसका ऑलमोस्ट ट्रफ है। तो यहाँ पे आप देखें वेव भी कौन सी बनी, छोटी सी, कौन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों ने एक दूसरे के एम्पलीट्यूड्स को माइनस कर दिए या फिर डिस्ट्रक्ट कर दिए, तोड़ दिए। लेकिन जहाँ पे दोनों का क्रस्ट मिल रहा है, देखें यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का क्रस्ट मिला है, सॉरी यहाँ और थोड़ा सा इधर, तो यहाँ पे देखें एक वेव बनी जो कि हाई एम्पलीट्यूड की थी। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव बनी उसमें क्या आ रही है, पीरियोडिक वेरिएशन आ रही है, मैक्सिमम बन रहे हैं और मिनिमास बन रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा यहाँ पे भी मिनिमा और ये देखें मैक्सिमा। तो बार बार मैक्सिमा मिनिमा आपके पास ये क्या चीज़ दे रहा है, आपको बीड्स क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। ये जो 3 रिजल्टेंट साउंड वेव्स इस तरह की बनी, इनको बीड्स कहेंगे आप। ये 1 2 3 ये क्या है, ये बीड्स। ये कैसे बनी है, दो फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो साउंड्स ऑफ स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी एक की 15 एक की 12, इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनी है आपके पास, वो आपके पास क्या है, वो बीड्स बनी है आपके पास। तो अब 1 सेकंड में स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी बीड्स आपको नजर आ रही बनती हुई, 3, 1 2 3। इनके अंदर क्या हो रहा है, बार बार आपका साउंड क्या कर रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, यानी पहले कम साउंड सुनाई देता है, फिर ज़्यादा लाउड, फिर कम, फिर, तो कैसी आवाज़ आ रही है देखें, 1 सेकंड में 3 दफ़ा, मतलब साउंड आपका बार बार फेंट लाउड हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे ये बीट्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इसके बाद इसकी थोड़ी सी फॉर्मुलेशन देखते हैं। आप यहाँ से एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि देखें वेव्स क्या कर रही हैं, बार बार मैक्सिमम से मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम तक का जो साउंड आ रहा है उसको हम कहेंगे वो एक बीट है। फिर एक यहाँ से यूँ देखें कि एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम तक एक बीट है, दूसरे मिनिमम से तीसरे मिनिमम तक 2 बीट्स हो गई, तीसरे मिनिमम से यहाँ तक 3 बीट्स बन गई, 1 2 3। तो 1 सेकंड में 3 बीट्स आ रही हैं, 3 दफ़ा साउंड लाउड फेंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बीट्स की भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी जिसे हम FB कहेंगे। तो ये कितनी वेव्स बनी है, 3। यहाँ से अगर आप खुद से अंदाज़ा भी लगाएं तो देखें इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी
15, इसकी कितनी थी 12। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में जितना डिफरेंस है उतनी बीट्स बन रही है ना 1 सेकंड में। तो आप एक फार्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी के लिए कि बीट नंबर ऑफ बीट्स 1 सेकंड में कितनी है, जो कि बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में जितनी वेव्स बनती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी ही कहते हैं ना। तो बीट्स कितनी बन रही हैं 1 सेकंड में, 1 2 3। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी है 3। ये कैसे आई आपके पास, फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस से। ये देखें यहाँ से फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। 15 - 12 इज इक्वल टू 3। तो 3 वेव्स इन 1 सेकेंड, 3 बीट्स इन 1 सेकेंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। इसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ बीट्स कितनी है 3। तो आप नंबर ऑफ बीट्स या बीट्स फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जो दो साउंड्स हैं जिनसे बीट्स बन रही हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस से। अब साइड में मॉड लगाने का मतलब ये है कि चाहे आप 15 पहले रखें चाहे बाद में रखें, जो अगर 15 पहले बाद में रख दिया तो 12 - 15 विल बी -3। उससे भी आपके पास जब मॉड लेंगे तो -3 विल ऑल्सो बिकम +3। मॉड आपका बेसिकली माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देता है। हमें तो डिफरेंस चाहिए ना, हमें प्लस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें डिफरेंस चाहिए जस्ट। तो 3 का डिफरेंस है, बस बात खत्म। अच्छा, अब अगर हम ये देखेंगे एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम के दरमियान कितना डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक। देखें हमारे पास टाइम पीरियड होता है एक बीट का बनना कितने टाइम में, यानी एक बीट बन रही है उसे हम कहेंगे, देखें ना 1 सेकंड में जितनी बीट्स बनेंगी वो बीट की फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। लेकिन एक बीट कितने टाइम में बन रही है, ये क्या है, उसका टाइम पीरियड। क्योंकि हमने कहा ये पीरियोडिक फंक्शन है ना, एक किस्म का पीरियोडिक बिहेवियर। तो कोई पीरियोडिक बिहेवियर में तो कोई टाइम पीरियड भी होगा फिर। तो 1 सेकंड में अगर 3 बीट्स बन रही है तो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक बीट कितने टाइम में बन रही है, दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द बीट। तो बीट का टाइम पीरियड कितना है स्टूडेंट्स, एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम में दरमियान, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। तो 1 सेकंड में 3 फ्रीक्वेंसीज अगर बन रही हैं, 1 सेकंड में 3 वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ से हमने फाइंड की, देखें इस एग्जांपल के लिए एक 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और दूसरी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज है। तो इन दोनों से हमने बीट फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो 15 - 12 करेंगे तो 3 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी आई। और यहाँ से अगर हमने एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम के दरमियान का टाइम निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ द बीट निकालना है, तो वो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/बीट फ्रीक्वेंसी, यानी टाइम पीरियड इज द इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 हर्ट्ज, तो 1/3 करेंगे तो 0.33 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड ऑफ द बीट। अच्छा, इसी के साथ स्टूडेंट्स छोटी सी एक चीज़ और देखें कि एक मैक्सिमा से एक मिनिमा तक साउंड की एक दफ़ा लाउडनेस से एक दफ़ा फेडनेस तक का टाइम कितना होगा। डेफिनेटली एक मैक्सिमम से एक मैक्सिमम तक जब टाइम पीरियड है TB, टाइम पीरियड ऑफ द बीट, तो एक मिनिमम से एक मैक्सिमम कितना होगा, उसका हाफ, क्योंकि पीरियोडिक है तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये कितना आ जाएगा फिर, इसका भी हाफ, TB का भी हाफ। तो ये आपके पास कितना है जी, एक मैक्सिमम से एक मिनिमम, फिर एक मिनिमम से एक मैक्सिमम का ये टाइम कितना है 1/2 TB, यानी हाफ ऑफ द, मतलब 1/TB, 1/TB जितना भी यहाँ पे टाइम पीरियड है उसका भी आप हाफ कर देंगे। अच्छा, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे 1/TB, ये बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का हाफ आ गया यहाँ पे। अगर आप इसको टाइम की फॉर्म में लिखें तो जस्ट TB लिखेंगे, ठीक है। और जब जस्ट TB होगा तो यहाँ पे कितना होगा, ऐसे 1/2 और TB मल्टीप्लाई होगा टाइम की फॉर्म में। अगर आप लिखें ये T इज इक्वल टू है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखा है, F1 - F2 की टर्म में लिखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की टर्म में। तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो अगर आप टाइम की बात कर रहे हैं तो ये 1/, नहीं आएगा, ये जस्ट TB होगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है TB, यानी एक बीट की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है TB का हाफ, ये टाइम है इधर तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, TB का हाफ है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/2 TB, और यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/TB। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये देखें कि हमने एक क्वेश्चन राइज किया था अपने केस में कि अगर फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो क्या होगा। ये जो हमने कंडीशन रखी थी कि 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। लेकिन टाइम पीरियड कैसे आएगा फिर 1/FB, और FB क्या है F1 - F2। तो अगर इन दोनों के दरमियान 10 हर्ट्ज का डिफरेंस हो तो 1/10 हर्ट्ज आएगा फिर F1 - F2 से। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना बनेगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड इतना कम टाइम है कि अगर
इससे मज़ीद कम हुआ, यानी अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हो गया तो आपके पास टाइम इससे भी कम आएगा, 0.8 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, जो कि इतना कम टाइम है कि हमारे जो ईयर्स हैं वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे दो साउंड्स के दरमियान फ़र्क को। ठीक है, हम बीट्स सुन नहीं सकेंगे, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश टू साउंड्स, हमें लगेगा एक ही साउंड है। ठीक है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे कान में 0.1 सेकेंड के बाद अगला साउंड आता है ना, तो हमारे कान की सलाहियत ही नहीं है कि वो इससे कम टाइम में जो है अगर कोई साउंड आ जाए दोबारा से तो उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके कि ये एज अ डिफरेंट साउंड, तो उसको एज अ सिंगल साउंड ही कंसिडर करेगा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स वक्त है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का, कि हम क्या करते हैं, हम बीट्स को जनरेट करके देखते हैं कि कैसे बीट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं दो सेम फ्रिक्वेंसीज़ के साउंड्स के दरमियान। ठीक है, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपको दो मोबाइल्स चाहिए। अभी ज़रा हम करते हैं, एक सेकंड में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें दो स्टूडेंट्स साउंड्स मैंने जनरेट किए हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज़ 440 हर्ट्ज़। ठीक है, तो आपको कोई डिफरेंस, कोई बीट सुनाई नहीं दे रही। अब अगर मैं एक को स्लाइटली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ, यानी डिफरेंस लाता हूँ इनके दरमियान, फिर देखिए आपको बीट कैसे सुनाई देती हैं, आपको फ़र्क पता चलेगा। ये पेरियोडिक डिफरेंस आपको सुनाई दे रहा होगा, टिंग। ठीक है, अब ज़रा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बढ़ाते हैं, बीट्स सुने, 4 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, बीट्स एक सेकंड में 4 बीट्स बन रही हैं, 444 माइनस 440। नाउ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज 8 हर्ट्ज़। अब इससे तेज़ अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हुआ तो आपको बीट्स सुनाई देने में मुश्किल होगी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये मैक्सिमम है 10। आपको वॉबलिंग सुनाई दे रही है, अब इससे ज़्यादा करने लगा मैं, 10 हर्ट्ज़ ज़्यादा, वॉबलिंग बहुत ज़्यादा होगी ना। ठीक है, तो जो क्लियर आप सुन सकते हैं ना, क्लियरली आप अपनी बीट्स को सुन सकते हैं, मज़ेदार किस्म की बीट्स को, वो 10 हर्ट्ज़ से कम फ्रीक्वेंसी के दरमियान सुन सकते हैं। ये देखें वो। ठीक है, तो ये आपकी स्टूडेंट्स बीट्स हैं। किसी भी एक को आप डिफरेंट ज़्यादा या कम कर सकते हैं, आप इसको भी डिफरेंट कर सकते हैं। देखें मैंने सेम कर दी दोबारा, तो कोई बीट सुनाई नहीं दी, ऐसा लग रहा है सेम साउंड। देखें बीट बनी, कांस्टेंट लाउडनेस में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। आप महसूस करें तो एक सेकंड में 4 दफ़ा वॉबलिंग हो रही है, लेकिन एक सेकंड में एक दफ़ा करते हैं। सुने, देखें एक सेकंड आपको एक दफ़ा, एक सेकंड में एक दफ़ा सुनाई दे रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी बीट्स थी। ठीक है, इसको रीड करें, बुक से समझने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।